हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे आइसोप्रीन रूल, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये लगा लो 80 to 90% चांसेस है ये आपको 4 मार्क्स में पूछेंगे आइसोप्रीन रूल। और पूरा टर्पिनोइड्स चैप्टर भी हमारा आइसोप्रीन रूल है। टर्पिनोइड्स या आइसोप्रीन यूनिट से बनते हैं, अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। ये आइसोप्रीन रूल बोलता क्या है? ये बोलता है कि जो हमारे ऑल सारे के सारे टर्पिनोइड्स होते हैं वो आइसोप्रीन यूनिट से बने होते हैं। सारे के सारे टर्पिनोइड्स, तो इनको आइसोप्रीनोइड कंपाउंड्स भी बोलते हैं इसलिए। ठीक है, इसके लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? ये किस बेसिस पे कही थी उन्होंने? दो ऑब्जर्वेशंस करी थी। टू ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे ये हमने रूल दिया था। हमने नहीं, मतलब जिन भी साइंटिस्ट ने दिया था। एक तो था एम्पेरिकल फॉर्मूला। नियरली सारे टर्पिनोइड्स का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C5H8। इसी को हम आइसोप्रीन यूनिट बोल रहे थे। एक तो इस बेसिस पे, एंड सेकंड दिया थर्मल डिकम्पोजिशन। ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। जब हम इनकी को हीट करते हैं, इनको टर्पिनोइड्स को जब हम हीट करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन उनकी कराएंगे, तो वो हमारे को क्या देंगे? यही आइसोप्रीन यूनिट देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन करने पे। तो इन दो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमारा आइसोप्रीन रूल आया था। अब हमने ऑब्जर्वेशन तो कर ली, अब हम इसकी कंफर्मेशन भी तो करेंगे ना कि ये सच है कि नहीं है रूल। इसी कंफर्मेशन कैसे करी? सबसे पहले इन्होंने बनाया लैब के अंदर डाइपेंटीन। टर्पिनोइड है ये हमारा डाइपेंटीन। इसको हम बोलते हैं लिमोनिन। LIMONEN, लिमोनिन भी बोलते हैं। ये बहुत कॉमनली यूज़ हमारा टर्पिनोइड है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम इनको। तो जब इसको लैब में प्रिपेयर किया, आइसो डाइपेंटीन का फॉर्मूला होता है C10H16। इसको अब इसके अंदर कितनी C5H8 दो आइसोप्रीन यूनिट चाहिए, तो हमने क्या लिया? दो आइसोप्रीन यूनिट ले ली C5H8। ठीक है, जब इससे हमने बनाया तो हमारा बन गया डाइपेंटीन। इसका भी बना हमारे पास रेसमिक मिक्सचर। तो एक तो ये ऑब्जर्वेशन थी, एक और ऑब्जर्वेशन मतलब कंफर्मेशन करी इन्होंने। तो फिर यहाँ से इन्होंने क्या करा के देखी? पॉलीमराइजेशन सेकंड कंफर्मेशन के लिए आइसोप्रीन यूनिट की C5H8 के N मॉलिक्यूल्स ले लिया, आइसोप्रीन है हमारा। तो इसकी पॉलीमराइजेशन करा दी C5H8 N टाइम्स। इससे क्या बन गया? ये हमारा मतलब N चेन्स आपस में एक भी, मतलब दो भी हो रही थी, तीन भी हो रही थी, चार भी हो रही थी आपस में कनेक्ट। ठीक है, अब हम इतनी देर से फर्स्ट लेक्चर से पढ़ रहे हैं आइसोप्रीन आइसोप्रीन आइसोप्रीन। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, आइसोप्रीन है क्या? वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा आइसोप्रीन लैब में, मतलब ऑर्गेनिक में। CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे होता है हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये होती है हमारी आइसोप्रीन यूनिट। इसको हम नंबरिंग भी कर सकते हैं। अब नंबरिंग कैसे करेंगे? डबल बॉन्ड जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन में आने चाहिए, 1 2 3 4 एंड ये 5। ये होती है हमारी आइसोप्रीन यूनिट। इसको अच्छे से याद रख लो। और क्या बोल सकते हो इसको? अगर हम इसकी IUPAC नोमेनक्लेचर करें, क्या बोलेंगे इसको? 2 मिथाइल 1 एंड 3 पे डबल बॉन्ड है, चार कार्बन की चेन है, तो ब्यूटा डाई। यही उसका इसका IUPAC नेम होगा आइसोप्रीन यूनिट का।
अब इसी से ही हमारा क्या आता है, एक स्पेशल आइसोप्रीन रूल आता है। ये स्पेशल आइसोप्रीन रूल क्या बोलता है कि जो आइसोप्रीन यूनिट्स हैं वो हेड टू टेल मैनर में ज्वाइन होंगी आपस में। हेड टू टेल, अब इसका हेड कहाँ से आ गया एंड टेल कहाँ से आ गई वो भी देखते हैं। मैं एक बारी दोबारा स्ट्रक्चर बनाती हूँ। नीचे CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये क्या बोलता है, जो हमारी ब्रांच डन होगा, एंड होगा, ये ब्रांच है यहाँ पे हमारी, ये होगा इसका हेड, और जो ये बाकी का पार्ट है इसको हम बोलेंगे टेल। तो ये हमारे कैसे कनेक्ट होंगे, हेड टू टेल, डिफरेंट। एंड अभी मैंने बताया ना, डिफरेंट आइसोप्रीन यूनिट्स को जोड़ोगे तो टर्पिनोइड बनेगा। तो ये जॉइंट होंगे कैसे, ऐसे तो नहीं है ना कि आप इस वाले कार्बन से भी कर दो, इससे भी कर दो, इससे भी कर दो, नहीं ऐसा नहीं होगा। हेड से आपको टेल ज्वाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, हेड टू टेल जाना है। अब हेड टू टेल जाएंगे कैसे, हमने नंबरिंग दी थी 1 2 3 4, मतलब इस 4 के आगे हमारा हेड आना है, यानी कि फर्स्ट कार्बन आएगा। कैसे बनेगा, मैं सिर्फ कार्बन की हेल्प से बता रही हूँ। ये हमारे एक आइसोप्रीन यूनिट बन गई, एक और आइसोप्रीन यूनिट बनाती हूँ। ये मैंने 3 आइसोप्रीन यूनिट बना ली। अब इसकी नंबरिंग 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपस में जुड़ेंगे, ये आपस में जुड़ेंगे। तो अब ये 4 ये 1 से जुड़ रहा है, तो इसलिए इसको हम ये भी बोलते हैं, ये 1 4 लिंकेज। ठीक है, ये था हमारा आइसोप्रीन यूनिट के बारे में। लेकिन अब आपको पता है केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, इसमें भी होगी। ये जो आइसोप्रीन यूनिट होता है हमारा फिक्स नहीं होता, इसकी एक्सेप्शंस पढ़ते हैं। इसके एक्सेप्शंस करने से पहले हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। आइसोप्रीन यूनिट किसी भी टर्पिनोइड्स में आप कैसे देखोगे। सबसे पहला टर्पिनोइड मैं ले रही हूँ मायरीसीन। मायरीसीन, ठीक है, ये ओपन चेन हमारा टर्पिनोइड होता है, नो चेन वाला, यानी कि एसाइक्लिक। ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर होता है माइसिलिन का। अब इसके अंदर हम देखते हैं, सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया ये एसाइक्लिक है। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि कोई चेन नहीं है, माइसिलिन इसका नाम है। अब इसके अंदर आइसोप्रीन यूनिट्स कितनी है ये देखते हैं। इसके अंदर मैंने आपको बोला था सिंपल ब्रांचिंग देख लो, यहाँ पे ब्रांचिंग है तो ये हमारा हेड पार्ट हो जाएगा, ये वाला हेड पार्ट हो गया, तो यहाँ पे इसकी टेल लाई करेगी। अब यहाँ ब्रांचिंग है इसकी हमारे पास, तो इसका अब ये टेल पार्ट है, यहाँ हेड आएगा, ये यहाँ से। इसके अंदर 2 आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं। अभी हम एक और एग्जांपल करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सेकंड हम देखते हैं लिमोनिन। लिमोनिन आपको भी पहले भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया वीडियो में, इसी वीडियो में, डाइपेंटेन जिसको बोलते हैं। ये क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग होती है इसके अंदर ऐसे। लिमोनिन तो आप स्ट्रक्चर याद ही कर लो इसका। अब इसके अंदर जहाँ ब्रांचिंग है वहाँ हेड दे दो, यहाँ ब्रांचिंग है यहाँ हेड दे दो, बाकी पार्ट पे टेल टेल। ठीक है, इसको आप ऐसे यहाँ से कट करोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये 5वां और ये 5वां। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमारी क्या होती है, 2 आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं। और ये कैसा है हमारा, मोनोसाइक्लिक है, क्योंकि एक रिंग है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम इसकी एक्सेप्शन। इसके अंदर हमारे जो कार्बन आइटम्स होते हैं आइसोप्रीन में, ये होता है ना C5H8 होती है N, तो इस 5 के मल्टीपल में चलेंगे। तो एक पहली एक्सेप्शन इसी में ही आ गई,
जो कार्बन एटम्स होते हैं 9 होते हैं इसके अंदर, जिसका नाम है हमारा क्रिप्टोन। ये हमारी 9 कार्बन की रिंग होती है। कैसी होती है, मतलब 9 कार्बन होते हैं इसके अंदर टोटल। तो एक तो यही वायलेट हो गया, ठीक है। आइसोप्रीन रूल हमारा काउंट कर लो, आप लोगों को करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन आइटम्स हैं। और ये हमारा टर्पिनोइड होता है। ऐसा नहीं है कि आप इसको टर्पिनोइड नहीं बोलोगे क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 10 कार्बन नहीं है, 9 है। नहीं, ये टर्पिनोइड होता है, एक्सेप्शन है ये आइसोप्रीन रूल का। सिर्फ आइसोप्रीन रूल की हमारा एक गाइडिंग प्रिंसिपल है टर्पिनोइड्स की डेफिनेशन के लिए। सेकंड में मैंने आपको बताया था हेड टू टेल में जॉइन होंगी आइसोप्रीन यूनिट्स। बट ये जो मैं एग्जांपल बताऊंगी इसके अंदर हमारी कैसे कनेक्ट है दो आइसोप्रीन यूनिट्स टेल टू टेल। C1C4 लिंकेज होती है इसके अंदर, इसके अंदर C3C4 लिंकेज हो रही है। इसका नाम है हमारा 11 डिलॉल। अजीब से, थोड़े अजीब से नाम है इनके। आई होप यू अंडरस्टैंड, मैंने नहीं रखे नाम ऐसे। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे, ये देखो मैंने क्या बताया था, जहाँ ब्रांचिंग है उसको हेड लिख दो, दूसरी साइड टेल लिख दो। जहाँ ब्रांचिंग है उधर हेड लिख दो और दूसरी साइड टेल लिख दो। तो ये टेल से, इस टेल से ये टेल कनेक्टेड है। तो यहाँ भी हमारा क्या हो रहा है, आइसोप्रीन रूल फेल हो रहा है। तो ये था हमारा पूरा आइसोप्रीन रूल के बारे में। अगर आपका एग्जाम में आता है 3 या 4 मार्क्स में, आपको पूरा एक्सप्लेन करके आना है ये यहाँ तक। ये नोट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, या फिर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल दूँगी, आप एक कमेंट करके बता देना। वहाँ पे और भी बहुत सारे यूनिट्स के नोट्स हैं, आपको कोई भी चाहिए आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो जाके फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करके मैं डेफिनेटली बनाऊँगी इस टॉपिक पे वीडियो। ये बहुत स्कोरिंग यूनिट है, इसको आप बहुत अच्छे से करके जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे बाकी आपकी और केमिस्ट्रीज़ होंगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई और यूनिट होगी जिसमें कोई भी रिएक्शन आ जाती है एग्ज़ाम में, ओके नहीं, यहाँ पे बेसिक कुछ पर्टिकुलर से हमारे को टर्पिनोइड्स के नेम दिए हैं, बेसिक जो आपको पढ़ाया है वो बेसिक करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जनरल, मतलब स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं इनकी, उसका जनरल मेथड करेंगे, उससे ही आपको बाकी सारे टर्पिनोइड्स लर्न हो जाएंगे। आराम से 2 क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर सकते हो, और वो आपके ऊपर है। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट करके बता देना। And that's all for today's. Thank you. Bye. Have a nice day.